केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उचित नीतिगत उपायों पर चर्चा की। यक्स प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग ही बनाया गया, जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में बाकायदा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटी क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। और यह देश हमारे सैनिकों और वेटरन्स के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी रखता है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे, या कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। हमेशा से ही दोनों ने सैनिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उनके प्रति अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन भी किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किए जा रहे वेलफेयर वर्क्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जाता यह उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने राजनीतिक पार्टियों की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर सेना के लिए किए गए कार्यों का समर्थन करती हैं। साथियों, मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहना चाहूंगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर हमारी सेनाओं के कल्याण, उनकी सुख सुविधाओं और उनके गरिमामय जीवन जीने के प्रयासों का बराबर समर्थन करती रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, गवर्नमेंट में रहती हैं, निर्वाह भी करती हैं, लेकिन वह इस प्रकार के जो भी इफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसका समर्थन किया जाता है और ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि जब हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी होकर सुरक्षा का कार्य करती हैं तो उस समय वह किसी एक खास राज्य या किसी खास पार्टी या देश के किसी खास समुदाय की सुरक्षा नहीं कर रही होती हैं। और ऐसे में जब हमारे सैनिक सर्विसेज से एग्जिट होकर सोसाइटी में वह वापस आते हैं तो उनका गरिमामय जीवन इंश्योर करना निश्चित रूप से हम सबकी एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी बनती है। रक्षा मंत्री ने सेना के वेलफेयर के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। राज्यों में सैनिक कल्याण और कल्याणकारी स्कीम्स का संचालन राज्य सैनिक बोर्ड व जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में देश भर में सैनिकों के कल्याण के लिए 34 राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय व 409 जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय इस समय कार्यरत हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सामूहिक और निरंतर प्रयासों से केंद्रीय सैनिक बोर्ड की सभी कल्याणकारी स्कीम्स के अंतर्गत पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 3.16 लाख बेनिफिशरीज को लगभग 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है और गत वित्तीय सहायता वर्ष में 1 लाख लाभार्थियों को लगभग 242 करोड़ रुपए ये वितरित भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर किरकी और मोहाली, चेशायर होम तथा देहरादून, लखनऊ और दिल्ली सहित देश भर के 36 वार मेमोरियल हॉस्पिटल्स के संस्थागत अनुदान भी दिया गया है। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए हमारी स्वास्थ्य योजना ECHS का तेजी से विस्तार हुआ है और आज पूरे भारत में 30 रीजनल सेंटर और 427 पॉलीक्लिनिक्स हैं और इनसे जुड़े लाभार्थियों की संख्या भी लगभग 55 लाख है।